हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं इस समय में, और क्लॉक में मैंने आपको कल बताया था कि स्लो एंड फास्ट का केस, और आज हम देखेंगे टाइम इंटरवल। देखेंगे हम टाइम इंटरवल देखेंगे, ठीक, जिसको हम कहते हैं समयांतराल या समय अंतराल। समयांतराल ठीक। अब देखिए क्या है ये समयांतराल, इसको समझना है हमें कि समयांतराल क्या है, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे, 12 बजे हमारी सुइयां आपस में मिलती हैं। ये आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल पता है। 12 बजे सुइयां हमारी आपस में मिलती हैं, ये बात आपको क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद क्या 1 बजे, क्या 1 बजे भी सुइयां आपस में मिलेंगी? क्या 1 बजे भी सुइयां आपस में मिलेंगी? जिस प्रकार 12 बजे सुइयां आपस में मिलती हैं, 1 बजे नहीं मिलेंगी, 1 बजे नहीं मिलेंगे, यानी कि 60 मिनट में सुइयां क्या 1 बजे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये बताना है। जिस प्रकार 12 बजे सुइयां मिल रही हैं, क्या उसी प्रकार 1 बजे हमारी सुइयां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस बारे में हमें बताना है। इस बारे में हमें बताना है कि 1 बजे सुई हमारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में बताना है, नहीं मिलेगी, यानी कि 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती है। आपको ये भी पता है, पिछली क्लासों में मैंने बताया, क्लासेस में, ओके, पिछली क्लासेस में मैंने ये सारी बातें बताई थी कि 12 बजे मिलती है और 12 से 1 के बीच में सुई नहीं मिलती, यानी कि 60 मिनट में सुइयां नहीं मिलती हैं। 60 मिनट में सुइयां नहीं मिलती हैं। पहली बात तो ये कंफर्म हुई। क्या कंफर्म हुई? कि 60 मिनट के समय के अंतराल में, यानी 60 मिनट के समय के अंतराल में सुइयां हमारी नहीं मिलती हैं। पहली बात तो यहां से ये निकल के आई, ठीक। दूसरी बात, क्या 1 के बाद सुइयां मिलती हैं? बिल्कुल। 1 व 2 के बीच में सुइयां मिलती कब है, ये निकालना है हमें। 1 व 2 के बीच में सुइयां कब मिलती हैं, सुइयां कब मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे इतने लिखने के बाद हमें समझ में क्या आया कि 60 मिनट में हमारा 60 मिनट में सुइयां हमारी नहीं मिलती हैं, ठीक। तो यानी कि ये गलत अंतराल है टाइम का, सुइयां मिलने का, कि सुइयां घड़े, और यहाँ पे क्या बात है, घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई की बात हो रही है कि कितने मिनट में, कितने समय के अंतराल में हमारी सुइयां आपस में मिलती हैं, हमें ये टाइम बताना है। तो हम देखेंगे कि पहले तो हमें पता है कि 12 बजे हमारी सुइयां मिलती हैं, फिर पता है 12 से 1 में मिलती हैं। क्या 12 से 1 बजने का मतलब कि 60 मिनट, तो यानी कि 12 से 1 में सुइयां नहीं मिलती हैं। तो ये 60 मिनट समय अंतराल हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। तो अब हमें सही समय अंतराल बताना है कि सुइयां हमारी कब मिलेंगी, कितने मिनट बाद मिलेंगी, वो हमें समय बताना है, कितने मिनट बाद हमारी सुइयां मिलेंगी। तो देखिए, इसके बाद हम देखेंगे 1 से 2 के बीच में। क्या देखेंगे? 1 से 2 के बीच में हमें बताना है, 1 से 2 के बीच, ठीक। जब 1 से 2 के बीच बताएंगे तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 12/11, इसको हम क्या कहते हैं, 1 सही 1/11। इसमें फिर क्या करेंगे, 1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 बजाना है 5, 1 की जगह हम रखेंगे 5, तो 5 सही 5/11 मिनट, कितने बज के, 1 बज के, 1 बज के, कितने बज के, 1 बज के 5 सही 5/11 मिनट में हमारी सुइयां मिलती हैं। कितने बजे, 1 बज के 5 सही
5/11 मिनट पर। ये बात समझ में आई कि सुइयां हमारी कब मिलती हैं। तो हमें समझना ये है कि हमारी सुइयां मिलती कितने बजे हैं, यानी कितने मिनट बाद हमारी सुइयां मिलती हैं। तो वो हमारी सुइयां मिलती हैं 65, 60 ये और 5 सही 5/11, 65 सही 5/11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट में हमारी सुइयां मिलती हैं, जिसको हम करेक्ट टाइम इंटरवल कहते हैं। करेक्ट टाइम इंटरवल कहते हैं इसको, किसको? 65 सही 5/11 को हम करेक्ट टाइम इंटरवल कहते हैं। ये समझ में आया क्या था? ये कुछ समझ में आ रहा है? मैंने सबसे पहले इसमें बताया आपको कि हम सबको पता है कि 12 बजे सुइयां हमारी आपस में घंटे और मिनट की आपस में सुइयां मिलती हैं। ठीक, फिर मैंने बताया क्या 12 से 1 के बीच में मिलती हैं सुइयां? तो नहीं मिलती, यानी कि 12 से 1 के बीच का मतलब है 60 मिनट के बाद। 60 मिनट के अंतराल में तो कोई सुइयां मिलती नहीं है। तो आखिरकार सुइयां मिलती कितने मिनट के बाद है? मैंने वो टाइम निकाला। तो हमारी जो सुइयां होती हैं वो 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल में सुइयां हमारी मिलती हैं। ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने मिनट बाद हमारी सुइयां आपस में मिलती हैं। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक, तो आप एक नोट डाल के लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या? नोट डाल के ये लिख लीजिए कि मिनट तथा घंटे वाली सुइयां आपस में 65 सही 5/11 मिनट में 65 सही 5/11 मिनट में मिनट के अंतराल, मिनट तथा घंटे वाली सुइयां आपस में 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। ये हमारा इतने करने से क्या निष्कर्ष क्या निकल के आया? निष्कर्ष ये निकल के आया कि मिनट तथा घंटे की सुइयां आपस में 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। ये बात समझ में आई? इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं द मिनट एंड आवर hands coincides at an interval of minutes। ठीक, ये आप लिख सकते हैं नोट डाल के। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। तो बातें आपको समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि समझ में आ गई? चलिए, अब इस पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं वो देखते हैं कि इस पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। ये आपने भूमिका समझ ली, पृष्ठभूमि इसकी
क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसे समझना है। प्रश्न पहला है आपके पास, क्या यदि एक घड़ी मिनट तथा घंटे वाली सुइयां, या घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुइयां यदि एक घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुई 64 मिनट के अंतराल पर मिलती है, सुई 64 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, तो बताएं क्या बताना है कि एक दिन में कितने मिनट मंद व तेज होगी। एक दिन में कितने मिनट मंद व तेज होगी। लिखा है यदि एक घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुई 64 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, तो बताएं एक दिन में कितने मिनट मंद व तेज होगी। अब इसको समझिए क्या है। हमें पता है सही समय अंतराल क्या है, वो है आपका 65 सही 5/11 मिनट। तो हम लिखेंगे सही समय अंतराल माइनस गलत समय अंतराल। सही समय अंतराल क्या है 65 सही 5/11 मिनट माइनस गलत समय अंतराल क्या है 64 मिनट। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 सही 5/11 मिनट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/11 मिनट। ये हुआ। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो 16/11 मिनट निकला है वो क्या निकला है, वो ये निकला है कि अगर हम 64 मिनट में, समझिएगा बात को, वो निकला क्या है, ये 16/11 मिनट आखिरकार निकला क्या है, ये वो चीज निकली है जिसमें हम 64 मिनट में अगर हम तेज कर दें, क्या कर दें, तेज, मंद नहीं तेज। अब ये तेज करेंगे कि मंद करेंगे इसका भी मैं बता रहा हूँ। अगर हम 16/11 इसमें तेज कर दें, किसमें 64 मिनट में, तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने मिनट ये मध्य व तेज हुई। ओके, तो कैसे करेंगे, कितने मिनट का अंतराल है 64 मिनट में कितना तेज करना है हमें करना है 16/11 मिनट। ये बात समझ में आई। क्या करना है, 1 मिनट यहां से आप समझ, क्या करना है समझिएगा बात को। 64 मिनट में कितने मिनट तेज करना है हमें करना है 16/11 मिनट तेज। ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम 1 मिनट का निकालते हैं।
हम 1 मिनट में अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/11 इंटू 1/64 ये हुआ। इसके बाद ये जो 1 मिनट लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर आवर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/60 आवर। समझ में आ रहा है? 1/60 आवर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे यानी लिख सकते हैं 1 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको भी समझ लीजिए। हम 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट को हम 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट को हम 1 घंटे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 60 मिनट को हम 1 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो 1 मिनट को क्या लिखेंगे, 1 मिनट को हम लिखेंगे 1/60 आवर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो वही लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है, दिख रहा है आपको? 1 मिनट नहीं दिख रहा, 1 मिनट। हाँ अब दिख रहा होगा। मैंने बताया कि 60 मिनट को हम 1 घंटे लिख सकते हैं, 60 मिनट को हम 1 घंटा लिख सकते हैं, तो 1 मिनट बराबर 1/60 आवर हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको निकल आया क्या, 1 मिनट को हमने लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया 1/60 आवर, और ये वैसा ही रहेगा आपका। चाहे तो आप यहीं से सॉल्व कर ले या आगे चल के सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं 1 आवर। जब हम 1 आवर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/11 इंटू 1/64 इंटू 60, ये हुआ। अब हम निकालेंगे, अब देखिए कितने दिन का निकालना है, कितने दिन का निकालना है, 1 दिन का। यहाँ पे 1 दिन में यहीं पर आपको लिख सकता है 12 घंटे, यहीं पर आपको लिख सकता है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ भी लिख दे। अब हमें देखिए 1 दिन निकालना है, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में होते हैं आपके 24 घंटे, तो हम यहाँ से 24 आवर का निकालेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, 24 घंटे को निकालना है, चौबीस घंटे में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 16/11 इंटू 1/64 इंटू 60 इंटू 24। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 चौको 64, 6 चौको 24। ओके, 16 चौको 64 और 6 चौको 24 और 6 6 6 6 36, 360/11, तो ये हो जाएगा 11 3 33, और ये लगभग आपका बनेगा 32 सही 8/11 मिनट, 32 सही 8/11 मिनट। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तेज, क्या करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया आपको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बताइए। कुछ समझ में आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमने निकाला सही समय अंतराल। इस क्वेश्चन के पहले हमने निकाला था सही समय अंतराल, ओके, जो कि नोट में मैंने यहाँ पे मेंशन करा रखा है। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, जब सवाल पढ़ा, एक यदि इस वर्ड को भी याद करिए, यदि
एक घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुई 64 मिनट के अंतराल में मिलती है, तो बताएं एक दिन में कितने मिनट मध्य व तेज होगी। ओके, फिर हमने किया सही समय अंतराल निकाला और फिर गलत समय अंतराल, उन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 11/16। अब ये 11/16 आया वो ये है कि अगर हम 64 मिनट में 11/16 64 मिनट में 11/16 तेज कर दें या ऐड कर दें, ओके, तो हमारी सुई क्या हो जाएगी, सही, या हमें पता चल जाएगा कितने तेज हुई या मध्य हुई, ये हमें पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, 64 मिनट में हमें कितना तेज करना है, 16/11 मिनट। अब ये तेज वाला मामला समझ लीजिए क्या है कि तेज करेंगे कि मध्य करेंगे। तो देखिए, जो हमारा समय अंतराल होता है, सही समय अंतराल क्या होता है, 65 सही 5/11 मिनट होता है, आप सबको पता है, ठीक। जो हमारा सही समय अंतराल होता है वो होता है 65 सही 5/11 मिनट। लेकिन और ये गलत समय अंतराल कितना है, 64। अगर अब यहाँ पे समझिए, अगर हमारा जो सही समय अंतराल है और दिया हुआ समय अंतराल से अधिक है, समझिए मेरी बात को, सही समय अंतराल में जो हमारे पास सही समय अंतराल है क्या है, 65 सही 5/11 मिनट, ओके, और जो दिया हुआ समय अंतराल है, दिया हुआ समय अंतराल कौन सा है, 64 मिनट, ठीक। तो अगर 65 सही 5/11 से वो कम है, अगर इससे कम है तो हम उसको तेज करेंगे, क्या करेंगे, तेज करेंगे, जो इसका डिफरेंस निकल के आएगा, ओके। अगर 65 सही 5/11 मिनट से दिया हुआ समय अंतराल अधिक है, अधिक यानी कि 66 है, 67 है, तो हम उसमें मध्य करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कम दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, यानी कि सही समय अंतराल का जो उससे कम दिया हुआ 64 दिया हुआ है, तो हम इसको तेज करेंगे। बात समझ में आई, तेज और मध्य का, हाँ। तो हमें क्या करना है, 64 मिनट में हमें 16/11 मिनट तेज करना है। इसके बाद फिर हम करेंगे 1 मिनट में, जब हम 64 मिनट बराबर हो गया आपका 16/11 मिनट, फिर हम 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, तो 16/11 इंटू ये इंटू में है ये इसमें भाग में आ जाएगा, ओके। फिर हम 1 मिनट को लिख सकते हैं 1/60 आवर। कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 आवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हो गया उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी लिख दिया, ओके। तो 1 मिनट को हमने 1/60 आवर लिख दिया, इसके बाद वो ऐसा कैसा रहा, ओके। अब इसको हम 1 मिनट 1 घंटा निकालेंगे। 1 घंटा जब निकालेंगे तो 16/11 इंटू 1/64 इंटू ये 60 गुणे में चला जाएगा, ओके। इसके बाद 1 घंटा निकल आया। फिर दिए है कि 1 दिन में, अब 1 दिन में अगर हम देखें, 1 दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे 1 दिन, तो 24 घंटे का निकालना है, हमने 24 घंटे का निकाल लिया 1 दिन, तो जो था, और 24 घंटे यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। यहीं पर आपका अगर 12 घंटे में कहे, यहीं पर आपको 2 घंटे में कहे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कुछ भी कह सकता है, यही हो जाएगा। अब अगर इतनी बात समझ में आई हो तो इसका हम एक शॉर्ट फार्मूला लिख लेंगे, ओके। उसको हम आगे वाले प्रश्न में इंप्लीमेंट करेंगे। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस लेना है हमें, डिफरेंस लेंगे इंटू 1/, गलत समय अंतराल, गलत समय अंतराल इंटू 60 इंटू 24, ये हमारा फॉर्मूला है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस लेना है ये सही समय अंतराल का और गलत समय अंतराल का, उसका डिफरेंस लिखेंगे। इसके बाद 1/, गलत समय अंतराल जो दिया हुआ है, ठीक, सही समय अंतराल नहीं लिखना है, गलत समय अंतराल लिखना है। इसके बाद 60, और यहाँ पे जो 24 लिखा हुआ है ये 1 दिन के लिए है, 1 दिन के लिए। आप यहाँ पे
क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हो एक दिन के लिए, 12 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, वो यहाँ पर आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो एक दिन के लिए है, आप ये समझ लीजिए। बात समझ में आई आपको? कितने दिन के लिए है? एक दिन के लिए है। ठीक, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न है आपके पास। दूसरा प्रश्न यह है आपके पास कि यदि एक घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुई 65 मिनट के अंतराल में मिलती है तो बताएं एक दिन में कितने मिनट मंद व तेज होगी। हमारा जो आंसर निकला था वो जो भी निकला होगा 32 सही कुछ 8/11 मिनट निकला था, वो आंसर आपका उसमें तेज करना था। इसमें देखिए क्या करना, जैसा कि मैंने बताया हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना है सही समय अंतराल माइनस गलत समय अंतराल। ओके, सही कितना है 65, सही 5/11 मिनट माइनस 65 मिनट कितना निकलेगा? ये निकलेगा 5/11 मिनट, 5/11 मिनट ये निकल आया। अब इसको हम फॉर्मूले में अगर रखें, तो कैसे रखें? डिफरेंस कितना है 5/11 इंटू 1/5 समय गलत समय अंतराल। गलत समय अंतराल क्या है 65, इसके बाद 60, इसके बाद क्या है 24, ये 13/65 और 13/65 तो ये क्या बनेगा आपका 6 चौको 24। ये हो जाएगा आपका 1440 बटे 143 मिनट। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? ये हो जाएगा 1440 और 143 मिनट। तो आपको समझ में आया? यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तेज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो दिया हुआ समय अंतराल है गलत समय अंतराल वो सही समय अंतराल से कम है तो तेज करेंगे और ज्यादा है तो मध्य करेंगे। ओके, चलिए तो इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 10 सही 10/143 मिनट। क्या करेंगे इसको तेज। मैंने पहले बताया आपको पूरा, ये कैसे आया ये भी आपको मैंने बता दिया और ये कैसे आया ये भी बता दिया। इसके पहले वाले में बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा हो ही चुकी है। ओके, चलिए तो आपको समझ में आया? आप सीधा फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, उतना बड़ा करने की जरूरत, केवल वो समझना बहुत जरूरी है जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर थ्योरेटिकल पूरी चीजें आती हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा बन गया आपका क्या,
यदि एक घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुई 66 मिनट के अंतराल पर मिलती है तो बताएं एक दिन में कितने मिनट मंद व तेज होगी, मंद व तेज होगी। अब देखिए वही करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस 66 निकला, इसको हम उल्टा कर दें क्योंकि इसमें हम घटा नहीं सकते। 66 माइनस 65 सही 1/5/11 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं 65 + 1 माइनस 65 सही 5/11 मिनट। 65 से 65 कैंसिल, 1 माइनस 5/11 यानी कि ये बन जाएगा 6/11। डिफरेंस कितना आया? 6/11। ठीक, 6/11 डिफरेंस आया। अब ठीक, अब हम इसको सूत्र में रखते हैं। सूत्र में जब रखेंगे तो डिफरेंस कितना आया? 6/11। 6/11 समय गलत समय अंतराल 66, इसके बाद फिर क्या करना है 60, इसके बाद 24। तो ये हो जाएगा आपका 1440 1440/121। और इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 11 सही 109/121 मिनट। इसमें क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम मंद करेंगे। क्या करेंगे? मंद करेंगे। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों क्लास आपकी हो गई समाप्त और क्लॉक भी आज से आपका हुआ बिल्कुल कंप्लीटली कंप्लीट। ओके, तो क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स भी करिएगा। तो मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, नए जुनून के साथ। ओके, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।